मैंने तय किया है कि मैं एक दावा पेश करूंगा अयोध्या में जाकर कि जो चंदा मैंने दिया था उसका दुरुपयोग इन्होंने किया है, लूट के ले गए हैं, तो मुझे ये चंदा वापस दिया जाए। राम मंदिर को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है, लेकिन इस बार चर्चा किसी नेता की नहीं बल्कि सोनीपत के एक कारोबारी की हो रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर निर्माण के लिए दिए गए चंदे की वापसी की बात कही। मैंने तय किया है कि मैं एक दावा पेश करूंगा अयोध्या में जाकर कि जो चंदा मैंने दिया था उसका दुरुपयोग इन्होंने किया है, लूट के ले गए हैं, तो मुझे ये चंदा वापस दिया जाए। इसके जवाब में सोनीपत के एक व्यापारी ने ऐसा ऐलान किया जिसकी अब खूब चर्चा हो रही है। सोनीपत के प्रमुख व्यापारी और जैनसन्स ज्वेलर्स के संचालक बसंत जैन ने कहा है कि वह दिग्विजय सिंह को 1,31,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट भेजेंगे। बसंत जैन का कहना है कि इस राशि में चंदे की मूल रकम के साथ ब्याज भी जोड़ा गया है। उनके मुताबिक यह कदम किसी व्यक्ति के विरोध में नहीं बल्कि भगवान श्री राम के प्रति अपनी आस्था और सनातन परंपरा के सम्मान के लिए उठाया गया है। बसंत जैन ने कहा कि वह खुद को एक गर्वित सनातनी हिंदू मानते हैं और राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है, इसीलिए आस्था से जुड़े मुद्दों को राजनीति से ऊपर रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर नागरिक को अपने धर्म, संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करना चाहिए, साथ ही समाज में भाईचारा बनाए रखते हुए अपनी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए सकारात्मक योगदान देना चाहिए। फिलहाल बसंत जैन के इस ऐलान के बाद यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखना होगा कि इस पर आगे क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। मैंने पहली बार मेरे इतिहास में या मेरी याददाश्त में मुझे तो नहीं लगता कि इतिहास में किसी ने आज तक चंदा दे के वापस मांगा हो। ये तो इतिहास ही लिखा जाएगा इनके नाम का कि भगवान के मंदिर में दिया हुआ चंदा वापस मांग रहे हैं, जो बिल्कुल ही गलत तरीका है। तो क्या मांग करते हैं आप? मांग क्या कर सकते हैं यार, हिंदू मंदिर 500 साल के बाद बना है। वो 500 साल तक हमारे बड़ों ने, बुजुर्गों ने और कार सेवकों ने अनंत बहुत बलिदान दिए हैं, बहुत कष्ट सहा है, जब जाके ये बना है। उसके बाद कुछ लोगों को पच ही नहीं रहा है कि हमारे आराध्य का मंदिर बना। तो किस तरह से आप जवाब देना चाहेंगे उन्हें? मेरा कोई जवाब देने का कोई अभिप्राय नहीं है, ना मेरे कोई ऐसी भावना है कि किसी को कोई ठेस पहुंचे। लेकिन एक सनातनी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते अगर वो चंदा मांग रहे हैं तो मैं अपने आप को एक सौभाग्यशाली व्यक्ति समझूंगा। एक तुच्छ सेवक हूँ मैं, एक तुच्छ हिंदू हूँ कि मैं अपनी तरफ से उनको 1,11,000 को उन्होंने दिए थे, वो प्लस 20,000 रुपये उसका इंटरेस्ट उनको देने के लिए तैयार हूँ। वो मेरे से कांटेक्ट करें तो मैं ये ड्राफ्ट मैंने बनवा दिया है 1,31,000 रुपये का। चंदा हम सब बुजुर्ग देते रहे हैं, आज तक हमारे बुजुर्ग देते रहे हैं, और इतने अच्छे काम के लिए चंदा दिया जाए। जब पर्चियाँ कटी थी आज से बहुत साल पहले, उस टाइम भी हमने 1 लाख से ऊपर का चंदा दिया था। और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म को बनाए रखने के लिए हमारे गुरुओं ने अपने साहबजादों का, अपने बेटों का, अपनी माँ का बलिदान दिया। गुरु नानक देव जी इतिहास है, और टोडरमल जी और बहुत सारे दानी हैं जिनका भी, भामाशाह जी हैं और करोड़ों दानी हैं। और आज भी इस देश के अंदर अनन्य बहुत सारे भामाशाह, टोडरमल जी, जो अच्छी जगह पैसा लगता है, चाहे वो गौशाला है, चाहे मंदिर है, चाहे और कहीं है, बहुत पैसा देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते वो अच्छी जगह लगे। राम मंदिर से अच्छा क्या होगा, हमारा आराध्य है। दिग्विजय सिंह ने अपने घर के बाहर एक बोर्ड भी लगाया है, चंदा चोर का प्रवेश वर्जित है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या उन्हें कोर्ट और पुलिस में जाना चाहिए इस तरह के बोर्ड लगाने से? नहीं, देखो, जहाँ तक कोर्ट में जाने की बात है, कोर्ट में तो हम 500 साल तक गए रहे यार, जाते रहे, दुखी होते रहे, और है उनको खुशी मनानी चाहिए एक सनातनी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते। कोई अलग बात हो, अपने आप को हिंदू नहीं समझते थे, एक अलग बात है। वो कभी
भगवान राम का प्रमाण मांगते हैं, हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो कल को कहेंगे बसंत जैन आप के पिताजी हुए हैं कि नहीं हुए, आपके दादा हुए हैं कि नहीं हुए, आपके परदादा हुए हैं नहीं हुए। अरे भाई मैं आकाश से थोड़ी उतर के आया हूँ। और कहने को कोई कुछ भी कहता रहे, सबको पता है ये हिंदू धर्म जो बचा गए ना, जो हिंदू बच गए, वो उनके बुजुर्गों ने, उनके बड़ों ने क्या क्या कष्ट सह के अपने आप को हिंदू बना के रखा है। कौन कौन से टैक्स दिए हैं, अपनी खालें उतरवाई हैं, खोलते हुए कड़ों में डाले गए हैं, तेल में डाले गए हैं। अभी आप अपना हिंदू धर्म छोड़ दो, नहीं छोड़ा। ये हमारे लिए गर्व की बात है। मैं एक हिंदू हूँ, मुझे गर्व है अपने आप पे कि मैं हिंदू हूँ। पैसे की मैं क्या पैसे दूंगा दिग्विजय सिंह जी को, लेकिन एक सनातनी होने के बाद नाते इस देश में सनातन है, रहेगा और आगे भी उसी की जय जयकार होनी है। तो उनके बयान से आपको पर्सनली तौर पर कितनी ठेस पहुंची? मुझे बस ये ठेस पहुंची कि यार एक हिंदू कहता है यार चोरी हो गई। अरे भाई चोरी तो मेरे घर में भी हो सकती है, उसके घर में भी हो सकती है। क्या घर के अंदर, परिवार के अंदर 100 आदमी हैं, क्या 100 के 100 बिल्कुल 100% साफ सुथरे हो सकते हैं? कभी तो किसी ने एक आध का तो दिल में गंद सड़ा होता है ना, तो उस गंद की वजह से, एक आदमी गंद की वजह से 1 करोड़ हिंदू थोड़ी वो खराब हो जाएंगे। हम 100 करोड़ हिंदू हैं, 100 करोड़ हिंदुओं को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके 100 करोड़ हिंदुओं की भावना को, उनकी आस्था को, उनके विश्वास को ठेस पहुंचाई गई है। जिन्होंने किया है वो सजा पा रहे हैं। गवर्नमेंट ने SIT करके बढ़िया से बढ़िया उनको ढूंढ रहे हैं। सारी चीज़ें, कैमरे दोबारा खुलवाए गए हैं, जो उन्होंने डिलीट मार दिए थे वो दोबारा उसको प्रोसेस करके उसको प्राप्त किया जा रहा है। उनकी प्रॉपर्टी अटैच की जा रही हैं। और अब जिसने किया है या तो उसका कोई साथ दिया जाए तो अलग बात है, अदरवाइज तो उनसे बरामद किया ही जा रहा है ना, उनको सजा दी जा रही है। वो समाज में निकलने लायक कहाँ रह जाएंगे। तो अब आप समाज से क्या अपील करेंगे? समाज से यार मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप अपने जैसे और अपने धर्म के प्रति समर्पित हैं, ईमानदार हैं, हमें अपने सनातन धर्म के लिए वफादार रहना चाहिए, समर्पित रहना चाहिए। क्योंकि दुनिया के अंदर जब दुनिया बनी है तो सनातन धर्म ही सबसे पुराना धर्म है। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, कोई 1400 साल पुराना है, कोई कम का है, कोई ज़्यादा का, इससे ज़्यादा। ये तो अरबों खरबों साल पुराना धर्म है, जिसकी कोई आयु ही नहीं है, जिसका कोई बता ही नहीं सकता कोई इतना पुराना है। तो मैं तो खाली एक तुच्छ सनातनी होने के नाते खाली ये एक जवाब है मेरा। कोई किसी की भावना को ठेस पहुंचाना मेरा ध्येय नहीं है। मेरा ध्येय तो ये है कि मैं हिंदू हूँ और मुझे अपने आप पर गर्व है। आज भी हिंदू है, पहले भी हिंदू थे, आगे भी हिंदू बने रहेंगे। किसी के दिमाग में ये है कि हिंदू खत्म हो जाएगा तो वो दुनिया का सबसे मूर्ख, बिगर दिमाग का इंसान है। मैं यही बताना चाहता हूँ।